सर, हमने क्लास में बहुत पहले कुछ दिन पहले कहा था कि भारत का जो सिस्टम्स है, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और भी बहुत पोस्टल सिस्टम और बहुत संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं हैं। यूनाइटेड नेशन संस्था है, बहुत सारे भारतीय संस्थाएं हैं, एजुकेशनल है, साइंटिफिक है, बहुत सारे हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ है, काफ़ी संस्थाएं हैं। इतने ढांचा स्ट्रक्चर्स जो कि किसी सिलेबस में किसी किताब के अंतर्गत नहीं आती, कोई विषय का पार्ट नहीं होती है, उसको हम एक एक करके डील करेंगे। इस श्रृंखला में बैंकिंग सिस्टम भी हो गया है। अब आज से पढ़ते हैं रेलवे सिस्टम, 2-3 दिन चलेगा क्लास। इंडियन रेलवे हेडिंग कीजिए इंडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसको पढ़िए। वीडियो है तब करिए। इंडियन रेलवे सिस्टम, इसमें किस किस बिंदु पर मैं चर्चा करेंगे? इतने ही बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी में रेलवे आ जाएगा, 1 या 2 दिन में, हो सकता है 3 दिन लगता है। तो पहले शुरू करते हैं रेलवे का इतिहास। शुरू में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ, 18वीं शताब्दी, लिखना नहीं है, लिखने के लिए बता देंगे। शुरू में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो तीव्र गति से यातायात की आवश्यकता महसूस की थी। पुराने यातायात साधन जो थे, घोड़ा गाड़ी, टमटम, ठेला, ये सब तो काम नहीं चल रहा था। तब जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। तो वाष्प इंजन से पहले क्या मशीन चली, मशीन में भी इंजन था, उसी को डेवलप करके रेल बनाया गया। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल का आविष्कार, भाप इंजन का आविष्कार किया और रेलगाड़ी शुरू। भारत में रेल को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को है। भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत में पहली रेल 10 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर ब्रैकेट में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ब्रैकेट में बोरी बंदर लिखे ब्रैकेट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो आज CSMT माना जाता है, बॉम्बे का स्टेशन। बोरी बंदर ब्रैकेट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी।
अखाड़े के बीच चलाई गई थी। आजकल यह क्षेत्र इसको आज से भी हम जोड़ देते हैं। आजकल यह क्षेत्र मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, सेंट्रल रेलवे। आजकल यह क्षेत्र मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। कुल 34 किलोमीटर की दूरी, कुल 34 किलोमीटर की यह दूरी 1 घंटे 15 मिनट में 1 घंटे 15 मिनट में तय की गई थी। इस पहली रेलगाड़ी में 3 इंजन, 3 भाप इंजन लिखिए, क्लियर है? 3 भाप इंजन कोर्ट में लिखिए सिंधु, साहिब, ये 3 इंजन का नाम है। सिंधु, साहिब और सुल्तान, ये पहली रेलगाड़ी के इंजन का नाम है। यह 3 इंजन लगे थे। 3 इंजन। पहला जो रेलगाड़ी था तो सेपरेट था, पेपर को तो ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट था, पहली बार चला था। तो उसमें खींचने में कोई समस्या ना हो, क्या पता खींच पाएगा नहीं पाएगा, तो 3 इंजन लगाए गए थे और 14 डिब्बे, 3 इंजन ये थे और 14 डिब्बे लगे थे। पूरा अच्छा से डीप इतिहास में पूछ लें आप, ताकि कभी रेलवे का भी एग्जाम हो तो उस बारे में आपको फंसे। इतना पढ़ा लेकिन आपका कभी ऐसा इतना डीपली नहीं पढ़ा। ठीक, देखिए मेरा पढ़ाने की तकनीक है कि हम मान के चलते हैं कि आपको कभी यूपीएससी में देना पड़ता है, मतलब जिस चैप्टर को उठा लेते हैं ना उसको खत्म कर दीजिए, फिर उसके बारे में जानने की इच्छा। अब कुछ पढ़ लिए, कुछ बाकी रह गया तो वो अच्छा नहीं लगता, उसको पूरा खत्म कर दीजिए उस चैप्टर समाप्त, ठीक है? और 14 डिब्बे थे, इसमें कुल 400 यात्री सवार, लगभग लिख लीजिएगा, एक्यूरेट नहीं है, इसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। इस पहली यात्रा को चालक के रूप में चलाने का श्रेय जॉन चैपमैन तथा जेम्स सिरिल, ये ड्राइवर का नाम था, अंग्रेज था, को जाता है। इसका उल्लेख कुछ अनाधिकारिक अभिलेखों में मिलता है, इसका उल्लेख अनऑफिशियल अनाधिकारिक अभिलेखों में मिलता है। इसका कोई पक्का साक्ष्य नहीं है, दोनों ही बातें।
इसका कोई पक्का साक्ष्य नहीं। पहले भारतीय चालक का नाम A.J. डेविड। पहले भारतीय चालक का नाम A.J. डेविड था, जिन्होंने 1854 में चालक के रूप में ट्रेन चलाई थी। पहली भारतीय महिला चालक, ये तो काफी फेमस है, पहली भारतीय महिला चालक सुरेखा यादव है। इन्होंने 1988 में मुंबई के उपनगरीय रेल, सबअर्बन रेल में मध्य रेलवे के अंतर्गत चालक का काम किया था। अभी वो क्लास 1 ड्राइवर है, राजधानी हो जाती। अभी वो क्लास 1 ड्राइवर है, मध्य रेल में ड्राइवर। ये रेलवे का इतिहास एक टॉपिक समाप्त हो गया। एक टॉपिक खत्म हुआ। कम से कम 2 टॉपिक चलते हैं बाद में कल। देखो, अब आते हैं रेल का प्रकार। ये तो मालूम होगा आपको कि रेल, जो ट्रेन देखते हैं उसको रेल नहीं कहते हैं। रेल किसको कहते हैं? रेल की पटरियों को रेल कहते हैं। ठीक है, रेल की पटरियों को रेल कहते हैं, उसको ट्रेन कहते हैं। जैसे रेल कहते हैं तो रेल से बोध होता है रेलगाड़ी। ऐसा नहीं, रेल के ट्रैक होता है पटरी, उसको रेल कहते हैं, गाड़ी को ट्रेन कहते हैं। रेल के प्रकार देखिए, रेल लाइन 3 प्रकार की होती है। इंग्लिश में लिखिएगा ब्रॉड गेज, गॉज दिखते हैं, गेज पढ़ते हैं। इसको बीजी कहते हैं, ब्रॉड गेज लाइन। इसका जो 2 पटरियों के बीच में गैप होता है, कितना होता है? 1.676 मीटर, लगभग 5 फीट 6 इंच होता है। ब्रॉड गेज भारत की लगभग 98% रेल लाइन यही है, बीची ब्रॉड गेज। दूसरी होती है मीटर गेज, MG, नाम से स्पष्ट है, 1 मीटर होता है इसका गैप, 1 मीटर चौड़ा होता है 2 पटरियों के बीच की दूरी। तीसरा होता है नैरो गेज,
दो टाइप का होता है, एक 762 mm का होता है और एक होता है 610 mm का होता है। मतलब कि पौन मीटर। हो गया? पेन है क्या हो गया? पेन है पेन। पेन तो दुनिया भर का है, lot of pen, more than 20 pens. कोई उसमें मत तो ये 3 प्रकार के रेल लाइन हो गया। नैरो गेज में देखिए, इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा। नैरो गेज में एंजिल आगे देखिए, नैरो गेज में 3 महत्वपूर्ण रेल लाइन है। जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। नैरो गेज में 3 रेल लाइन है जिसे यूनेस्को ने, एक चैप्टर पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सब संस्था, इस यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत घोषित किया है। ये रेल लाइन है कालका शिमला, कालका शिमला, दूसरा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, एक छोटी लाइन है, टॉय ट्रेन कहते हैं इसको, फिल्मों में देखा तो शूटिंग वूटिंग में आता है कहीं कहीं। दार्जिलिंग, तीसरा नीलगिरी, या कोयम्बटूर से मुक्ति, इन तीनों रेल लाइन के थोड़े दिन खूबी बता देते हैं। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व विरासत घोषित यूनेस्को द्वारा। टॉय ट्रेन भी कहते हैं इसको। एक कालका से शिमला जाती है। इस रेल लाइन में सबसे अधिक टनल है, मोर देन 100 टनल, 100 से अधिक टनल है इसमें कालका शिमला जाने में। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत ट्रेन रूट है। सुरंग बहुत सारे पड़ते हैं। ये सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के शहर वाराणसी से गुजरती है। पहाड़ी रास्ते में इसका ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑन स्पॉट बुकिंग नहीं होता इसका कोई है, कोयम्बटूर से ऊटी जाता है। ये तीनों फिल्म देखते हुए तो बताया था किस फिल्म में शूटिंग इसका। एक पुराना गाना है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, दोस्त फिल्म का गाना है। उस गाने के पिक्चर में ये गाड़ी दिखाया गया, ठीक है। दार्जिलिंग एक पुराना फिल्म आराधना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उस गाने में इस ट्रेन को दिखाया गया है। एक ये आप लोग के फेवरेट हीरो शाहरुख खान की फिल्म है दिल से चल छैया छैया छैया, उस गाने में इस गाड़ी को दिखाया गया। चलती ट्रेन, चलती ट्रेन तो हाँ चलती ट्रेन, उसमें किसी ट्रेन को दिखाया गया कोयम्बटूर से ऊटी के बीच। तो ये रहा आज के लिए रेल का इतिहास, यहीं तक, मतलब रेल के बारे में। बाकी मंडे को